हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक 9 और आज का उपविषय आपका रहेगा हमें संसद क्यों चाहिए। तो ये आपका राजनीतिक विज्ञान का विषय हो जाएगा। तो आप इसका काम राजनीतिक विज्ञान की नोटबुक या रजिस्टर में ही करिएगा। आज की डेट है 27 जुलाई 2021। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए पहले से ही हल करके रखे हैं जो आप वर्कशीट के एंड में देख सकते हैं। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। सबसे पहली बात तो हम बात कर ले संसद होती क्या है। ठीक है, आपको सबको पता है 18 वर्ष की आयु से ऊपर जो लोग होते हैं, जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं देश के, वो वोट करते हैं, है ना, मतदान करते हैं। मतदान करके वो किन को चुनते हैं? हमारे प्रतिनिधियों को चुनते हैं। वही प्रतिनिधियों जो होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, वो फिर एक समूह जो होता है उनका, जब वो जीत जाते हैं इलेक्शन, तो वो सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, तो सरकार दरअसल जो होती है वो कहाँ पर बैठ के निर्णय लेती है, कानून बनाती है, उसको हम संसद कहते हैं। ठीक है, वो हिस्सा सरकार का जो निर्णय बना लेता है, कानून बनाता है देश के लिए, उसको हम संसद कहते हैं। आपने लोकसभा का नाम सुना है, राज्यसभा का नाम सुना है, और साथ ही साथ इन दोनों के साथ एक और व्यक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक कानून बनाने के लिए, वो होते हैं राष्ट्रपति हमारे देश के, जिनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून जो होता है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो संसद आखिर है क्या? ठीक है, लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार का गठन करते हैं और यही हमारी संसद है। संसद क्या करती है? देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों के, जो नागरिक के हिस्सा लेने के लिए हेल्प करती है, मदद करती है। सरकार के असंवैधानिक कार्य, असंवैधानिक मतलब जो संविधान के विरुद्ध हैं, जो संविधान से बिल्कुल परे होते हैं, ऐसे काम जो संविधान के मुताबिक अगर कोई काम ना हो, ठीक है, तो उन पर अंकुश मतलब उन पर रोक लगाने का काम कर सकती है संसद। ठीक है, तो कौन देखता है ये चीज़ों को? ठीक है, लोग जो हैं वो नज़र रखते हैं सरकार के काम पर, क्योंकि सरकार जो होती है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। ठीक है ना, समझ गए आप इस बात को? संसद क्या है, उसके जो लोग होते हैं उनको चुनता कौन है, और संसद जो है दरअसल काम क्या करती है। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं अपनी वर्कशीट पर, है ना, इस संसद की फ़ोटो है। पार्लियामेंट भी बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 1, जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। अब जनता के क्या फैसले होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और उसका सम्मान कौन करता है वो देखते हैं। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासनकाल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना भी नहीं कर सकते थे। आलोचना करना मतलब किसी के विरुद्ध कुछ बोलना, उनके कार्य के में बाधा डालना, या उनके कार्य के खिलाफ कुछ बोलना कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है ना, या इसको ऐसे कर लो। अब पहले तो हम नहीं बोल सकते थे ना जब अंग्रेजी शासन काल था, क्योंकि हम तो उनके अधीन थे और हमारे पास तो ना कोई, लोगों के पास इतनी ताकत नहीं थी, है ना, संविधान नहीं था कोई, और ना ही संविधान में जो आज जो हमें राइट्स और ड्यूटीज़ मिली हैं वो तो थे ही नहीं पहले, अधिकार जो अब मिले हैं हमें वो तो थे ही नहीं पहले, तो हम आलोचना नहीं कर सकते थे पहले। ठीक है, ऐसा करने में उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब आलोचना कर नहीं सकते, सरकार के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते, तभी तो इतने सारे प्रोटेस्ट और आंदोलन होते थे, तभी तो अलग खिलाफ खड़े होने पड़ता था और आवाज़ उठानी पड़ती थी अलग से, है ना। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा पाने में सफल होने लगे। साथ ही सरकार भी अब इनकी ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहने लग गई। क्यों सरकार अब लोगों की बात सुनती है और उनकी ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहने लग गई? संवेदनशील रहना मतलब कि उसको ध्यान देना उनकी बातों पर ना, उनको तवज्जो देना। क्यों सरकार को होने लग गई है? क्योंकि सरकार जो है वो लोगों द्वारा ही तो चुनी गई है ना, तो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, और अगर सरकार के काम लोगों को पसंद नहीं आएंगे और लोगों की मांगों को सरकार आगे नहीं लेकर आएगी, तो लोग क्या करेगी? अगले चुनाव में उस सरकार को चुनेगी, उन प्रतिनिधियों को वोट देगी? नहीं। इसलिए सरकार जो होती है वो लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील होती है, ध्यान देती है उन पे, तब और उनको लागू करने के लिए कानून नीति जो भी बनाना पड़े वो भी करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, जनता और उनके प्रतिनिधि देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है हमने, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, है ना,
और मैंने आपको इस शब्द का मतलब भी समझाया हुआ है पहले वर्कशीट्स में, नहीं समझाया तो अभी बता देती हूँ, अगर याद दिला देती हूँ। लोक से वर्ड है लोग, ठीक है। तो लोग जो हैं मतलब हमारे देश के नागरिक जो हैं वो ही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र है। लोकतंत्र में जो है पावर जो है, सत्ता जो है लोगों के हाथ में ही है। लोग ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी लोकतंत्र में, ठीक है। तो जो भी आपको संविधान वाला आपने जब वर्कशीट आई थी तो उसमें हमने सबसे पहली लाइन मैंने आपको बोली थी कि हमारी उद्देशिका में लिखा है हम भारत के लोग, है ना, अपने आप को ये संविधान देते हैं, है ना। तो हम भारत के लोग, हम ही हैं जिन्होंने ये संविधान बनाया है, हमारे लिए ही बनाया है, हमारी ज़रूरतों के लिए बनाया है। और इसलिए इस लोकतंत्र में हम ही अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हमारे लिए काम करे, देश को चलाएं, ठीक है। हमारी इतनी सारी आबादी है, हम सारे तो नहीं सरकार बना सकते, इसलिए हम कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो लोग ही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोग ही एक लोकतंत्र की ताकत होती है। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ लो, एक उदाहरण छोटा सा देती हूँ, हम अपनी क्लास में अगर एक मॉनिटर को चुने, वो हमारी क्लास को सही तरीके से चलाए, या मैम आपके लिए अपॉइंट कर दे कोई मॉनिटर की क्लास में सब कुछ ठीक तरीके से हो, शोर ना हो, बच्चे काम करें, टीचर अगर थोड़ी सी विलम्ब हो जाए, टीचर को लेट हो जाए तो बच्चों को ध्यान रखे कि शोर ना मचाएं, है ना। होते हैं ना मॉनिटर छोटे मोटे काम के लिए, कॉपीज़ कलेक्शन के लिए काम हो गया, है ना, या कोई क्लास में किसी को दिक्कत है तो वो मैम को बता दे, तो उसके लिए मॉनिटर होता है ना। तो आपको बस यही समझना है कि वो एक प्रतिनिधि है हमारा क्लास का। ऐसे ही हमारे देश के प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम चुनते हैं, ठीक है। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। एक समूह क्यों बोल रहे हैं इसको? एक समूह इसलिए बोल रहे हैं इसको कि जो मेजॉरिटी होगी, जो बहुमत से जीतेंगे पार्टी या लोग, जो उम्मीदवार, वो सरकार बनाएंगे, और जो हार जाएंगे चुनाव में वो क्या बनाएंगे? ऑपोजिशन पार्टी, है ना, विरोधी दल। तो एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को हम संसद कहते हैं। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। अब संसद के कार्य आ रहे हैं। उसका मार्गदर्शन करती है। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो जनता ही सरकार बना रही है, जनता ही सरकार पर नियंत्रण रखती है। अब ये बोल रहे हैं कि संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। अब संसद में बेटा वो भी लोग आते हैं जो प्रतिनिधि जीत गए हैं इलेक्शन, और जो हार जाते हैं, विरोधी दल भी संसद का हिस्सा होता है ना। तो ये जो विरोधी दल होता है, वो जो सत्ता में जो पार्टी होती है या सत्ता में जो उम्मीदवार होते हैं, उनके कार्यों पर नज़र रखते हैं कि क्या वो संविधान के मुताबिक कर रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं या नहीं। तो ये क्या करते हैं? उसका नियंत्रण रखते हैं सरकार पर और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो एक महीने में ये लोगों के ही प्रतिनिधि होते हैं। तो लोग ही जो हैं, जनता ही जो है, वो सरकार को बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है, ठीक है। तो कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद। ये चार्ट, फ्लो चार्ट आप अपने रजिस्टर में बनाएंगे, ऐसे ही बनाना। संसद के मुख्य जो पार्ट्स हैं, भाग हैं, वो क्या हैं? राष्ट्रपति, मैंने आपको जैसे बताया, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है, मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन हेड होता है उधर, कौन, जैसे मीटिंग्स होती हैं लोकसभा की या राज्यसभा की, उनको चेयर कौन करता है, उनको हेड कौन करता है, ठीक है। अब आ गए हम इनके प्रश्न उत्तर पर, ठीक है। छोटे छोटे 4 ही प्रश्न हैं, मैंने पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं, चलिए इनको जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, संसद के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1, संसद जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह है। नंबर 2, संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। नंबर 3, यह देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने में और सरकार के असंवैधानिक कामों पर अंकुश रखने में मदद करती है। नंबर 4, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। और नंबर 5, संसद के मुख्य भाग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये हो गए 5 पॉइंट्स इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट, सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है?
तो इसका उत्तर है लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं कर लेना। नंबर 3, क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है? स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको आलोचना का मतलब समझाया था ना, उसके खिलाफ बोल सकती है। हाँ, जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है क्योंकि जनता चुनाव के द्वारा सभी प्रतिनिधियों को चुनती है जो सरकार का गठन करते हैं। सरकार इसलिए जनता की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज होती है? इसका उत्तर है देश के नागरिक संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा और समझा। नंबर 2, चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। नंबर 3, संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। नंबर 4, इस तरह प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, समझ गए आप इन पॉइंट्स को? हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।